प्राध्यापक हिस्ट्री एग्ज़ाम 2018 परीक्षा दिनांक जो हुई थी 9 जनवरी 2020 को स्कूल व्याख्याता इतिहास में जो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आए थे उसको अपन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं। तो शैक्षिक प्रक्रिया के जो मुख्य तत्व हैं इसमें जो है चौथा ऑप्शन राइट है, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। चौथा ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोगों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा एलिस क्रो। इसके बाद में उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित हैं। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन अपना राइट है, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृति पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर है मनोगतिक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कर्ट लेविन ने किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था वह काल जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, ये किसने कहा है। तो यह जो है जर्शिल्ड ने कहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए हैं। तो स्टेने हॉल ने जो है किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए हैं। पहला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन इसमें गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तन को प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिपक्वता तक चलता है, यह जो है गलत है, जबकि गर्भावस्था से लेकर अंतिम समय तक चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है। यह जो अधिगम है वह प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है जिसने थॉर्नडाइक के द्वारा यह प्रतिपादित किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया। ये गलत है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। इसके बाद में क्वेश्चन 104 हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म से समाप्त होना चाहिए, ये किसने कहा था। ये जो लाइन दी थी वो ये जो कथन है स्पेंसर का है। दूसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा, पुनर्बलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं। तो यह जो है आरपीसी के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया है। समस्यात्मक जो प्रत्यय दिया है वो कॉलर ने दिया है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है, यह एक है प्रवृत्ति, विज्ञान, विशेषता और कौशल। तो यह जो है व्यवहारवाद जो है एक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, यह किसने कहा है। यह कोलसेनिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व एक सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये J.S. प्लांट ने लिखी है। इसके बाद में आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है। आदतों को जो है पुनरावृत्ति के माध्यम से जो है अर्जित किया जाता है। गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं। गोलमैन के अनुसार जो है भावनात्मक बुद्धि के जो है 5 भाग
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं क्या कहलाते हैं? व्यक्ति के संज्ञानात्मक घटक, व्यक्ति के भावनात्मक घटक, व्यक्ति के क्रियात्मक घटक, व्यक्तित्व के सभी घटक। 113 में जो है दूसरा ऑप्शन राइट होगा, व्यक्ति के भावनात्मक घटक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार परिपक्वता के मोड में विचारों और भावनाओं को साझा करता है, यह किसने कहा है? तो यह कथन जो है एडगर डेल का है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किया है। तो अग्रिम संगठक जो मॉडल दिया था वो डेविड पी आसुबेल के द्वारा दिया गया है, यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास डेविड पी आसुबेल। चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया है। इसके बाद में और 117वां क्वेश्चन भी जो है आरपीसी के द्वारा डिलीट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है माध्यम, दूसरा है संदेश, तीसरा है स्रोत, चौथा है भाषा। तो भाषा इसमें नहीं है। इसके बाद में निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? प्रोटोकॉल है, डेटा है, मॉडम है और स्पीकर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी मृदु उपागम के जनक कौन थे? तो पहला आंसर जो है इसमें सही है बीएफ स्किनर। इस रूप में कंप्यूटर सहायक अधिगम अधिकाधिक प्रयोगी होगा। पहला ऑप्शन है यांत्रिक वातावरण में प्रशिक्षण देना, समूह अधिगम में व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करता है शिक्षकों की कमी के समय। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा, व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीटीवी का पूरा नाम है? पहला ऑप्शन है क्लोज्ड कॉन्टैक्ट टेलीविज़न, दूसरा ऑप्शन है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, तीसरा है क्लोज्ड सर्किट ट्रांसमिशन, चौथा है क्लोज्ड सर्किट ट्रांसलेशन। तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। इसके बाद में 123वां क्वेश्चन है, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है तीसरा एस.एल. प्रेसी के द्वारा जो है शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास प्रारंभ किया है।